प्रदेश में एसएमसी शिक्षकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म कर दी है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मिले आश्वासन के बाद शिक्षकों ने ये फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इन शिक्षकों को जल्द एलडीआर के जरिए शिक्षा विभाग में मर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एसएमसी टीचर्स को नियमित करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। इस बीच शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों की अन्य मांगों पर भी जल्द विचार करने का आश्वासन दिया है। पोस्टें जिसकी आवश्यकता हमारी विशेषकर हमारे फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट्स में है, हमारे बहुत से विदाउट टीचर स्कूल्स है, सिंगल टीचर स्कूल है, ये प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ शीघ्र अतिशीघ्र, इतनी चिंतित आप है उतना ही चिंतित मैं हूँ, और प्राथमिकता के आधार पे निश्चित समय अवधि में ये एलडीआर की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। एजुकेशन बोर्ड को शीघ्र चिट्ठी चली जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। फाइनेंशियल जो आप एक बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, ये सभी बातों को मैं शिवरात्रि के आसपास हम बैठक रखेंगे। सचिव शिक्षा भी, जो मेडिकल, जो भी मुद्दे होंगे जो हम कर सकते हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता कि आप शिक्षा विभाग में समायोजित हो जाए, रेगुलराइज हो जाए, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। और तब तक जो अभी संभव हो पाएगा उसके लिए भी हम यथासंभव प्रयास करें। तो पहले ही दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला लिया गया था, लेकिन शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद ये हड़ताल खत्म कर दी गई है। योगराज शर्मा हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। योगराज, कितना अहम ये आश्वासन है शिक्षा मंत्री का और कितनी अहम ये हड़ताल रह सकती थी? क्योंकि अगर आश्वासन न मिलता तो हड़ताल लंबी चलती, जिसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता, स्कूल में जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर पड़ता। फिलहाल आश्वासन कितना महत्वपूर्ण है और क्या जल्द इन मांगों को माना जा सकता है एसएमसी टीचर्स की? जी हाँ, बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कि ये आश्वासन दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से एग्जाम अभी शुरू होने हैं, तो ऐसे में शिक्षा मंत्री को भी ये जानकारी थी कि एग्जाम शुरू होने वाले हैं। अगर ऐसे में शिक्षक हड़ताल पर चले गए तो सीधे तौर पर पढ़ाई पर असर होगा और कहीं ना कहीं सरकार की बदनामी होगी। और यही वजह रही कि शिक्षा मंत्री शाम के वक्त इन एसएमसी अध्यापकों के बीच में पहुंचे और वहां पर आश्वासन दिया कि एलडीआर के माध्यम से जो 5% कोटे की बात की गई थी कि 5% शिक्षकों को विभाग में मर्ज किया जाएगा जब भी भर्तियां होंगी, तो इसको लेकर अब साफ तौर पर ये कहा है शिक्षा मंत्री ने कि ये प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। क्योंकि पिछले साल मार्च के महीने में कैबिनेट ने ये अप्रूव किया था, जिसमें कहा गया था कि 5% जो है वो एलडीआर के माध्यम से एसएमसी शिक्षकों को विभागों में मर्ज किया जाएगा जैसे जैसे पोस्टें जो है वो निकलती जाएंगी। तो अब क्योंकि जिस तरह से 1 साल का वक्त हो गया था, तो ऐसे में एसएमसी जो शिक्षक थे वो लंबे समय से आस लगाए हुए थे, लेकिन 1 साल में जब कुछ नहीं हुआ तो निश्चितकालीन हड़ताल पर कल ये चले गए थे। और 2400 के आसपास ये एसएमसी शिक्षक है जो दूर दराज के इलाकों में सेवाएं दे रहे हैं। और कई स्कूल तो ऐसे थे जहां पर केवल एसएमसी ही अध्यापक है, कोई नियमित अध्यापक नहीं है। तो ऐसे में साफ तौर पर स्कूलों में पढ़ाई को लेकर जो है बच्चों को असर पड़ना था। इसी को देखते हुए शिक्षा मंत्री पहुंचे और उन्होंने कहा कि जल्द हम इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे, आपको थोड़ी राहत दी जाएगी। क्योंकि 10 से 12 सालें जो है वो इन शिक्षकों को हो गई है, और खासतौर पर जो दूर दराज के इलाके हैं जहां पर कोई नियमित शिक्षक जाना नहीं चाहता है, वहां पर अपनी ये सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसे में शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि कब तक ये प्रोसेस जो है वो शुरू हो पाता है। इसके अलावा जो कुछ एक अन्य मांगे थी इनकी, चाहे वो क्योंकि अभी इनको काफी कम जो है वो वेतनमान मिलता है, उसमें बढ़ोतरी की ये मांग कर रहे थे। छुट्टियों को लेकर जो है ये मांग कर रहे थे, क्योंकि 12 महीने में इनकी जो है वो सैलरी नहीं मिल पाती है, 11 महीने ही इनको सैलरी मिल पाती है। तो ऐसे में ये तमाम इश्यूज थे जिसको लेकर शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है। और शिवरात्रि के आसपास एक बैठक जो है, कहा गया है कि शिवरात्रि के आसपास एक बैठक की जाएगी जिसमें इन तमाम मसलों को लेकर चर्चा की जाएगी और आगामी रूपरेखा जो है तैयार की जाएगी और एसएमसी जो शिक्षक है उनको राहत दी जाएगी। जी धर्म। लेकिन योगराज, कुछ इसी तरह का आश्वासन वोकेशनल टीचर्स को भी दिया गया था सरकार की तरफ से, क्योंकि उन्होंने भी लंबा चौड़ा धरना दिया था शिमला के अलग अलग क्षेत्रों में, और उस आश्वासन पर भी अभी कोई खास बड़ा फैसला हुआ नहीं है। तो सिर्फ आश्वासन के भरोसे ही अभी जितने भी प्रदर्शन हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश, कवायद करती सरकार नज़र आ रही है, या फिर ज़मीनी स्तर पर भी कोई बड़ा फैसला इनके लिए लिया जा सकता है आने वाले वक्त में? और साथ ही साथ जो स्कूल कॉलेजेस को मर्ज करने के भी फैसले सरकार ले रही है, उसको लेकर भी बीते रोज ही एक बड़ा फैसला लिया गया है। तो क्या ये सिर्फ आश्वासन तक ही सीमित रहने वाला है पूरा मामला, या कुछ निकल कर भी आएगा? देखिए, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में जो आर्थिक हालात बने हुए हैं, सभी को इसको लेकर जानकारी भी है। कई बार सैलरीज तक का संकट जो है यहाँ पर पैदा हो जाता है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे शिक्षक हो या दूसरा वर्ग हो, कर्मचारी हो, सभी को कोशिश ये की जा रही है कि जितना हो सके इनको साधा जाए, इनको जो है वो विरोध प्रदर्शन ना करने दिए जाए। थोड़ी राहत जिस तरह से सरकार कह रही है कि वित्तीय प्रबंधन किए जा रहे हैं, संसाधनों को जुटाया जा रहा है
और आने वाले समय में स्थितियां जो है वो थोड़ी ठीक होंगी, वित्तीय हालात हिमाचल ठीक है। प्रदेश के ठीक होंगे। 27 तक का लक्ष्य जो है आत्मनिर्भर का रखा गया है सरकार की तरफ से, उसकी दिशा में जो है सरकार कुछ एक फैसले ले रही है, हालांकि उसका विरोध भी हो रहा है। तो कोशिश सरकार की ये है कि कैसे जो है वो राहत भी दी जाए और इस तरह के विरोध प्रदर्शन को शांत किया जाए, ताकि माहौल भी ठीक रहे और हिमाचल प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है उसको मद्देनजर रखते हुए सभी को जो है वो सामंजस्य एक बिठाया जाए और हालातों को कंट्रोल में किया जाए। कोशिश सरकार की है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो है इस तरह की स्थितियां उत्पन्न नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि विरोध लगातार जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, चाहे एसएमसी हो या एचआरटीसी के जो कर्मचारी और पेंशनर है। कल भी एक उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन हुआ था, वित्तीय देनदारियां उनकी भी देनी है। तो तमाम मसले हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार अब धीरे धीरे जैसे जैसे सरकार का कार्यकाल जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे सरकार की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, और हर मुश्किल के पीछे वजह यही बताई जा रही है कि वित्तीय प्रबंधन की तरफ सरकार बढ़ती नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया योगराज इस तमाम जानकारी के लिए।